भाई रावण चाहे लाख बुरा था लेकिन कभी भी उसने आईएमएफ से लोन लेकर युद्ध बंद नहीं किया था। लेकिन पाकिस्तानी भाई रावण को भी पीछे छोड़ चुके हैं और उनको सबसे ज्यादा पीछे छोड़ने में है, सबसे आगे है जी शाहिद अफरीदी। पाकिस्तान के बेस्ट बैट्समैन जो कि आज तक रहे हैं, लेकिन उसकी इज्जत मुझे नहीं लगता इंडिया में कोई भी करता होगा। इस समय तक तो कोई करता भी नहीं होगा। अगर तुम लोग करते हो तो भाई मैं मानता हूँ कि तुम लोग, हाँ मैं गद्दार नहीं कहूंगा, लेकिन भाई फिर तुम लोग अपने दिमाग का इलाज करवा लो। सिर्फ इस वजह से क्योंकि शाहिद अफरीदी ने विक्ट्री परेड निकाली है भाई। भाई हमने गे परेड देखी है, ठीक है, हमने हम ये कह सकते हैं विक्ट्री परेड्स देखी है, लेकिन ये कौन सी परेड है जहां पे तुम लोग अपने खुद हार के मुंह से जलील होकर फिर परेड कर रहे हो। भाई हमारे पंजाबी ना एक कहावत है, बेशर्मों की डुल गई दाल, और बेशर्म कहते हैं कि जी नहीं जी हम तो नीचे ही डोल कर खाते हैं, मीन्स बेशर्मा दी डुल गई दाल ਅਸੀਂ थल्ले डोल डोल खाने हैं। वही बात हो चुकी है इन बेशर्म लोगों के लिए। शाहिद फरीदी ने विक्ट्री परेड निकाली है। इवन की विक्ट्री मुझे ये नहीं समझ आ रही किस चीज की विक्ट्री है भाई। हाँ अगर आप श्रद्धांजलि देना चाहते हो या अपनी आर्मी को प्रेज करना चाहते हो, लेकिन करने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए ना यार। घर पे घुस के तुम लोगों को मारा और तुम लोग परेड कर रहे हो विक्ट्री परेड। विक्ट्री परेड यार कैसे यार, दोनों तरफ से सीज फायर हो गया यार। किस तरह की विक्ट्री? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ मारा जा रहा है पाकिस्तान के लोगों को। इतना झूठ मारा जा रहा है ना। इंडिया के जी 5 राफेल गिरा दिए गए। भाई 5 राफेल गिरा दिए गए, कोई सबूत, कोई मलबा, कोई कुछ तो होगा। है ही नहीं है जब सोशल मीडिया पे है। इनके मिनिस्टर इनकी पोल्स खोल रहे हैं, इनके ओपोजिशन वाले इनकी पोल्स खोल रहे हैं। इंडिया में भी ऐसे मोदी के अगेंस्ट जो ओपोजिशन वाले हैं वो भी ये चीजें कर रहे हैं। मैं कहता हूँ शर्म कर लो। एटलीस्ट इस समय तो नरेंद्र मोदी इंडियन आर्मी का साथ दे दो, इंडिया का साथ दे दो, अपनी पॉलिटिक्स बाद में चमका लेना। देखो पॉलिटिशियंस जो होते हैं ना वो अपनी पॉलिटिक्स चमकाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते, और इंडिया में भी यही लोग कर रहे हैं। लेकिन हालांकि पाकिस्तान में तो कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं भाई। पाकिस्तान के लोग गालियां निकाल रहे हैं। शाहिद अफरीदी भाई वो परेड निकाल रहा था, लोगों को वैसे ही खुद ही हाय हाय कर रहा है, चाहे वो आगे से गाली दे रहा हो। लेकिन शाहिद अफरीदी जैसे प्लेयर से जो, देखो ये सब कर किस वजह से रहा है, क्योंकि इसको भी पॉलिटिक्स में आना है। अच्छा पॉलिटिक्स में आना है इसका मतलब ये नहीं है कि इमरान खान की तरह पॉलिटिक्स में आना है और फिर से जेल में उनके साथ वही काम हो जाना है। नहीं नहीं, इमरान खान की तरह शायद ये भी पॉलिटिक्स में आना चाहता है। ये हमेशा ही ऐसे बयानात देता रहा है। पाकिस्तान का कौन सा एक्स प्लेयर है जिसने कोई इंडिया के खिलाफ बयान ना दिया हो? भाई ये लोग हमेशा ही नफरत दिखाते हैं, चाहे ऑन द फील्ड हो, चाहे ऑफ द फील्ड हो, चाहे ऑन ऑन किसी भी प्लेटफॉर्म पे बैठे हो, इन्होंने नफरत दिखानी ही दिखानी है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, शायद अभी कुछ समय बाद आईपीएल के बाद शायद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के बाद एक सीरीज मींस एक लीग होनी है जो रिटायर्ड प्लेयरों की है। वहां पे तू कैसे नजरें मिलाएगा हरभजन सिंह से, वहां पे तू कैसे नजरें मिलाएगा युवराज सिंह से, वहां तू कैसे नजरें मिलाएगा इंडिया के मोहम्मद कैफ से, जो कि खुद एक मुसलमान है, वो इंडिया में रहता है यार। इन्होंने ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कर करके इन्होंने अपनी बेइज्जती खुद करवाई है। मैंने तो शुरू में कहा था कि भाई रावण चाहे लाख बुरा था लेकिन उसने कभी भी आईएमएफ से लोन लेकर युद्ध बंद नहीं किया था। भाई एक तरफ तुम लोग आईएमएफ से लोन ले रहे हो, दूसरी तरफ तुम लोग वहां पे शायद न्यूक्लियर वाला जो रेडिएशन फैल रहा है वो हो रहा है, और तू किस मुंह से अपने यार वहां परेड कर रहा है। अच्छा अभी मैं आप लोगों को, अच्छा चैनल पे नए हो मेरा भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। अभी मैं आप लोगों को वो चीजें बताता हूँ जो फुरकान भट्टी जैसे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने कही है। देखो मैं उसे जर्नलिस्ट तो नहीं मानता, मैं तो उसे कार्टून मानता हूँ। फुरकान भट्टी कह रहा है कि हमारी आर्मी से हमारे प्लेयरों को सीखना चाहिए जी, मींस सीनियर प्लेयर्स को, यानी कि रिजवान वाइट लिपस्टिक को, बॉब्जी इज द किंग को, शादाब को, हारिस रऊफ को, शाहीन को सीखना चाहिए अपनी आर्मी से कि चाहे तुम लोग कमजोर हो, तुम्हारी टीम कमजोर है, लेकिन जज्बा वो रखो जो देखो मैंने पहले कहा जज्बे वाली कौम है भाई, लेकिन जज्बा वो रखो जिस तरह हमारी आर्मी ने रखा है। भाई तुम लोगों की आर्मी ने तो यार तुम्हें जलील करवाया है, ठीक है। इंडिया में अटैक्स हुए हैं S-400, भाई तुम लोग अब पता नहीं लेने जा रहे हो या नहीं लेने जा रहे हो, मुझे तो नहीं लगता लेने जा रहे हो, क्योंकि उसके लिए पैसा चाहिए। आईएमएफ से पैसा तो तुम लोगों ने इस वजह से लिया ना कि तुम लोगों ने पहले वाला कर्जा उतारना है। अब फिर उसके लिए तो पैसा चाहिए ना, तो बेसिकली पैसा होगा कैसे?
ठीक है? लेकिन पाकिस्तान के लोगों से मैं हैरान हूँ, वो बहुत खुश हो रहे हैं इस चीज़ से कि ये विक्ट्री परेड निकाल दी। बहुत लोगों को यार देखो उनको लगता है कि हम जीत गए हैं, लेकिन उनको उल्टा ये नहीं पता कि तुम लोगों पे उल्टा कर्जा और आ गया है, तुम्हारी जेब से ये सारा कुछ जाना है। अच्छा बीबीएन स्पोर्ट्स बकरी, अच्छा बीबीएन स्पोर्ट्स वाला भाई वो बंदा पता क्या कह रहा है? जी हमने 5 जेट्स गिरा दिए। भाई मैं वो टिकटॉक पे लाइव आता है, इंडिया में टिकटॉक नहीं चलती लेकिन बाहर विदेश में चलती है। मैं उसके पास गया मीन्स वो टिकटॉक पे लाइव था, उसके साथ बात करने गया। मुझे बोल रहा है कि तुम्हारा मीडिया झूठ बोल रहा है। भाई मैंने कहा कि तुम्हारा मीडिया कौन-सा सच बोल रहा है? तुम्हारा मीडिया भी तो यही काम कर रहा है। तुम लोग तो ये कह रहे थे कि हमने 5 फाइटर जेट गिरा दिए हैं, हमने शिवानगी सिंह को पकड़ लिया है, हमने ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। बेफालतू की दलीलें दी भई उसने, उस बंदे के पास कोई जवाब नहीं था, कोई भी जवाब नहीं था। अच्छा उसके बाद आ जाते हैं जी तनवीर अहमद पे। हाँ, तनवीर अहमद, बखवीर अहमद भिखारी पे, जो इंटरनेशनल प्रूव्ड है कि वो भिखारी है, ठीक है? उस पे आते हैं। देखो मैं वर्ड्स यूज़ नहीं करना चाहता लेकिन ये जब इंडिया के लिए ज़हर उगलते हैं ना तो भाई ये वर्ड्स आते हैं। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ हर एक इंसान की, ठीक है? लेकिन इन्होंने जितना ज़हर ब उगला है भई इनके लिए ये बनता है। तनवीर अहमद जैसा बंदा ये कह रहा है कि जी हम हमारी आर्मी ने तुम्हारे शक्के छुड़ा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। अब ज़िंदगी में तुम लोग कभी कोई जंग नहीं जीते, मेडल्स उल्टा लगा रखे हैं तुम्हारे आर्मी ऑफिसर्स ने। किस चीज़ के लगा रखे हैं? अभी फिर से लगा लेंगे। भाई शर्म करो, तुम्हारे यार आईएमएफ से कर्जा ले लिया तुम लोगों ने। सो खैर हमने जो शुरुआत में शुरू में कहा था ना शाहिद अफरीदी का, बेसिकली ये मेरी वीडियो शाहिद अफरीदी के टॉपिक पे थी जो परेड कर रहा है। भाई हमारे इंडिया में ना पंजाब में, मैं पंजाब की बात बताता हूँ, अमृतसर में ना एक एलजीबीटीक्यू वालों की गे परेड होनी थी। वो पंजाबियों ने बंद करवा दी। ठीक है? वो पंजाबियों ने बंद करवा दी, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि शायद शाहिद अफरीदी को वो परेड ज़रूर जॉइन करनी चाहिए थी क्योंकि भाई उसके भी एलजीबीटीक्यू वाले ही काम है। ठीक है? उसके सेम यही काम है और कुछ नहीं कर रहा यार, अब सिर्फ सियासत चमका रहा है। रावण चाहे लाख बुरा था लेकिन उसने शाहिद अफरीदी की तरह कभी अपनी हार पे विक्ट्री सेलिब्रेट नहीं की थी। ठीक है? सो खैर आज के लिए बस इतना ही मेरा भाई। आप क्या सोचते हो? ये जो कर रहे हैं या मीन्स ये कर मीन्स बोल रहे हैं, ठीक है? तो उसके बाद हाँ, ये एक चीज़ और है कि ये एक्सपेक्ट ये कर रहे होंगे कि शायद इन पे बैन हट जाए। मैं भाई अभी भी कहता हूँ, इन पे बैन लगा रहना चाहिए क्योंकि भाई हम जैसे क्रिएटर्स को बहुत इफ़ेक्ट पड़ा है। भाई देखो मैं मानता हूँ मेरे व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं यार उनसे, ठीक है? तो भाई इंडियन ऑडियंस सारी यही खींच के लेकर जा रहे हैं यार, सुपर चैट्स कर रहे थे हमारे लोग। सो बेसिकली अगर आप इंडिया के अच्छे यूट्यूबर्स को सपोर्ट करो, वो बहुत अच्छी बात है, रेदर देन आप उनको सपोर्ट करो। सो मैं समझता हूँ कि लोग मुझे सपोर्ट कर भी रहे हैं और करेंगे भी। आप क्या समझते हो मेरा भाई? कमेंट मार के ज़रूर बताएँ और अच्छी-अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं। अपना ख़्याल रखें जी, अपने माँ-बाप का ख़्याल रखें, हमेशा खुश रहें, ठीक है? और अपनी आर्मी की सपोर्ट करें। भाई पॉलिटिशियंस चाहे कोई भी हो, किसी को भी वोट करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं है। बहुत लोगों को शायद ये लगता है, मैं पॉलिटिक्स में जाता ही नहीं हूँ। जिस-जिस को अच्छा लग रहा है मेरा भाई, किसी को भी वोट करो, इसका मेरे साथ कोई लिंक नहीं है, क्रिकेट के साथ कोई लिंक नहीं है। दैट्स आवर पर्सनल चॉइस। हमेशा खुश रहो मेरा भाई, अपने माँ-बाप की सेवा करो। सत श्री अकाल जी, राम-राम जी और अल्लाह हाफ़िज़।